जब सुरक्षा की बात आती है तो अधिकारों की कहानी भी बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे मौलिक अधिकारों में से कुछ को क्यों मोड़ दिया जाता है? आइए खोलते हैं भारतीय संविधान के सबसे गुप्त अध्याय यानी कि अनुच्छेद 33 को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान की जो सुरक्षा और अधिकारों के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाता है, अनुच्छेद 33। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये अनुच्छेद हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किस तरह से सशस्त्र बलों तथा अन्य संवेदनशील विभागों के कर्मचारियों को कुछ मौलिक अधिकारों में छूट प्रदान की जाती है। हम इतिहास की परतों में झांकेंगे और समझेंगे कि क्यों संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को शामिल किया और आज के समय में किस तरह से प्रासंगिक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 33 का मूल भाव क्या है, इसका संविधान में स्थान कैसे निर्धारित होता है, क्यों और किस परिस्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित करना आवश्यक माना गया, सुरक्षा बलों और अन्य संवेदनशील विभागों के कर्मचारियों के लिए इस प्रावधान का क्या महत्व है, न्यायपालिका और संसद द्वारा इस प्रावधान की समय समय पर समीक्षा का क्या योगदान है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है और क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कुछ मौलिक अधिकारों में बदलाव आवश्यक हो जाता है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। भारतीय संविधान अनुच्छेद 33 एक परिचय। भारतीय संविधान हमारे देश का एक मूल आधार है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। इसी ढांचे में अनुच्छेद 33 का विशेष स्थान है जो संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सुरक्षा एवं अनुशासन के हित में कुछ विशिष्ट वर्गों पर मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग में आवश्यक संशोधन कर सके। विशेषकर यह प्रावधान सशस्त्र बलों, रिजर्व फोर्स और अन्य संवेदनशील विभागों के कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन व्यक्तियों को कुछ मौलिक अधिकारों की सीमाओं में रखा जा सके ताकि उनके कर्तव्यों का निर्वाह बिना रुकावट के हो सके। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आवश्यकता। जब स्वतंत्रता की किरणें फैल रही थी तब नए भारत के संविधान का निर्माण करते समय ये देखा गया कि देश की सुरक्षा और एकता के लिए सशस्त्र बलों का विशेष महत्व है। संविधान सभा में बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सैनिकों एवं अन्य सुरक्षा कर्मियों को पूर्ण मौलिक अधिकारों का लाभ देने से उनके अनुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तात्पर्य से अनुच्छेद 33 का समावेश किया गया ताकि संसद ये निर्धारित कर सके कि किन किन मौलिक अधिकारों का अनुप्रयोग उन वर्गों पर सीमित किया जाए जो देश की सुरक्षा के दायरे में आते हैं। इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा में मजबूती आई बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और शासन में भी संतुलन बना रहा। कानूनी स्वरूप एवं महत्व। संसद का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 33 का मूल भाव यही है कि संसद को यह अधिकार है कि वह कानून के माध्यम से यह तय कर सकती है कि मौलिक अधिकारों के कौन से प्रावधान कुछ विशेष वर्गों पर लागू नहीं होते। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों और अन्य संवेदनशील विभागों में अनुशासन बनाए रखना है। यह व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि ऐसे कर्मियों पर अनावश्यक कानूनी दबाव उनके कर्तव्य पालन में बाधा न बने। मौलिक अधिकारों का संतुलन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रत्येक नागरिक के लिए एक अमूल्य सुरक्षा कवच है, परंतु अनुच्छेद 33 इस सुरक्षा कवच को उस हद तक सीमित कर देता है जहां राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और अनुशासन सर्वोपरि हो। उदाहरण के तौर पर आम नागरिकों को जैसे अभिव्यक्ति, सभा और आंदोलन की स्वतंत्रता प्राप्त है, वही सैनिकों के मामले में यह स्वतंत्रताएं समय समय पर अनुशासन एवं कार्य कुशलता के मद्देनजर संशोधित की जा सकती है। संवैधानिक लचीलापन। यह प्रावधान संसद को संवैधानिक लचीलापन प्रदान करता है। समय के साथ सुरक्षा चुनौतियों में वृद्धि, आतंकवाद और अन्य बाहरी खतरों के मद्देनजर
संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग में आवश्यक संशोधन कर सुरक्षा बलों के कार्य को निर्बाध और प्रभावी बना सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। न्यायपालिका की भूमिका और व्याख्या। न्यायपालिका ने भी अनुच्छेद 33 के दायरे और उसके प्रयोग की समीक्षा की है। अदालतों ने यह माना है कि यह प्रावधान केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए जहां राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो। न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार अनुच्छेद 33 का प्रयोग करते समय संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि किसी भी वर्ग के मौलिक अधिकारों का अत्यधिक हनन न हो जाए। इस प्रकार यह प्रावधान न केवल सुरक्षा बलों की अनुशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं विवाद। आधुनिक युग में जब सुरक्षा चुनौतियां तेजी से उभर रही हैं, अनुच्छेद 33 का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। आतंकवाद, सीमाओं पर तनाव और आंतरिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियों में यह प्रावधान सुरक्षा बलों के कार्य में सहजता और अनुशासन बनाए रखने का आधार बनता है। हालांकि कुछ आलोचकों का तर्क है कि इससे सुरक्षा कर्मियों के मौलिक अधिकारों में अनावश्यक छूट भी मिल सकती है, किंतु न्यायपालिका एवं संसद द्वारा समय समय पर इस प्रावधान की समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि इसका दुरुपयोग ना हो और यह केवल सुरक्षा एवं अनुशासन के आवश्यक मामलों में ही सीमाओं का निर्धारण करे। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सशस्त्र बलों और संवेदनशील विभागों के कर्मचारियों पर कुछ मौलिक अधिकारों में छूट प्रदान करना। अनुच्छेद 33 किसके लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सशस्त्र बलों और अन्य संवेदनशील विभागों के कर्मचारियों के लिए। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 33 का समावेश किस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद को। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत किस वर्ग के कर्मचारियों पर मौलिक अधिकारों में छूट प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सशस्त्र बलों, रिजर्व फोर्स और अन्य संवेदनशील विभागों के कर्मचारियों पर। अनुच्छेद 33 का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरक्षा बलों के अनुशासन और कार्य कुशलता को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कौन सा मुख्य तत्व निहित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा बलों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना। अनुच्छेद 33 का प्रयोग करते समय किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरक्षा बलों में अनुशासन और कार्य कुशलता की प्राथमिकता। अनुच्छेद 33 का सबसे बड़ा लाभ क्या माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना। अनुच्छेद 33 के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 33 के दायरे और उसके प्रयोग की समीक्षा करना ताकि मौलिक अधिकारों का अत्यधिक हनन न हो। भारतीय संविधान अनुच्छेद 33 एक संवैधानिक उपकरण है जो देश की सुरक्षा और अनुशासन के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रावधान संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों और अन्य संवेदनशील विभागों के कर्मियों पर मौलिक अधिकारों का अनुप्रयोग आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सके। संविधान के इस अनुच्छेद का उद्देश्य न केवल
राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि यह भी है कि सार्वजनिक व्यवस्था एवं शासन में स्थिरता बनी रहे। न्यायपालिका की सक्रिय निगरानी एवं समय समय पर की जाने वाली समीक्षा इस प्रावधान की वैधता और संतुलित प्रयोग को सुनिश्चित करती है। ये विस्तृत विवरण संविधान के मूल पाठ, ऐतिहासिक दस्तावेजों और कानूनी विश्लेषण पर आधारित है, जिससे कि उसकी सत्यता एवं विश्वसनीयता दोनों सुनिश्चित रह सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 सुरक्षा बलों और संवेदनशील विभागों के कर्तव्यों तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने देखा कि यह प्रावधान न सिर्फ सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करता है, बल्कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी रोचक लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगर आपके मन में कोई सुझाव है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।